नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर है। बिहार के सरकारी शिक्षकों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होने वाला है, क्योंकि अब सरकार ने जो नया नियम लागू कर दिया है, उस नियम के दायरे में कई सारे शिक्षक फंस सकते हैं। कई सारे शिक्षकों की शामत आ सकती है और कई सारे शिक्षकों के पैसों पर बट्टा लग सकता है। अब सरकार ने जो आदेश जारी किया है, शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, या यूं कहें कि जो नियम लागू किया गया है, वो नियम क्या कहता है वो समझ लीजिएगा। अब जो नियम बनाया गया है, उस नियम की तो हम चर्चा करेंगे। उसके पहले अब उस नियम को आधार मानकर यदि हम बात करें, तो बिहार में कई ऐसे मास्टर साहब हैं जो सरकार के इस नियम और कायदे कानून में बढ़िया से फंस सकते हैं। अब वो कैसे फंसेंगे, जरा खबर को समझिए। अब देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की समय पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग कई कड़े कदम उठा रहा है। अब नई व्यवस्था भी बहाल कर दी गई है, लागू कर दी गई है। शिक्षकों का वेतन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर बनाया जाएगा। ये तो आप जानते हैं। अगर कोई शिक्षक 3 बार देर से स्कूल पहुंचता है या तय समय से पहले स्कूल छोड़कर चला जाता है, तो उसकी 1 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने फिलहाल इस व्यवस्था की शुरुआत सुपौल जिले से की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में समय पालन और अनुशासन को मजबूत करना है। अब नई व्यवस्था क्या कहती है वो भी समझिए। इसके तहत शिक्षकों के स्कूल आने और जाने का समय ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होगा। हर महीने इसी रिकॉर्ड के आधार पर वेतन तैयार किया जाएगा, यानी कि अब केवल सत्यापित ऑनलाइन उपस्थिति के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। अगर किसी दिन किसी शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज नहीं होती है, तो उसे अनुपस्थित माना जा सकता है। ऐसे में उसके वेतन पर सीधा असर पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई शिक्षक 3 बार देर से स्कूल पहुंचता है या निर्धारित समय से पहले स्कूल छोड़कर लगातार 3 दिन तक चला जाता है, तो उसकी 1 दिन की सैलरी कट जाएगी। इस नियम का पालन सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य भी किया गया है। अब विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति में किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर सख्त चेतावनी दी है। यदि कोई शिक्षक स्कूल आए बिना फोटो या किसी अन्य तरीके से फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसे जिम्मेदारी मिली है? सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और स्कूलों के प्रिंसिपल्स को ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित निगरानी करने का ऑर्डर दे दिया गया है। उन्हें समय समय पर इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा। शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचेंगे और पूरे समय तक अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इसमें छात्रों को नियमित पढ़ाई का लाभ मिलेगा और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी पहले से बेहतर होगी। कितनी बेहतर होगी वो तो समय बताएगा, क्योंकि बिहार में नियम कायदे कानून विद्यालयों के लिए लागू तो कर दिए जाते हैं, लेकिन विद्यालयों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो बार बार ये कहने पर मजबूर कर देती हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था शायद ही कभी सुधर पाएगी। चलिए, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। फिलहाल की अगर बात करें, तो बिहार के शिक्षकों के लिए जो नया नियम लागू किया गया है, देखिए, कई सारे शिक्षक फंस सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभी भी घपला करते हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल जब आया था, जब लॉन्च किया गया था, तो लगा था कि भैया अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पारदर्शी तरीके से शिक्षक पढ़ाई करेंगे, आएंगे जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा को एक पूजा समझकर विद्यालयों में अपनी सेवा देते हैं। बच्चों को पढ़ाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। लेकिन इन्हीं बीच में कई ऐसे भी कह सकते हैं कि वो असामाजिक तत्व हैं शिक्षकों के समुदाय का। जो लोग होते हैं ना, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और ऐसे ही शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग बार बार ये नियम लेकर आता है। अब जैसे होता है ना, मान लीजिए गांव देहात में आप रहते हैं या किसी समाज में आप रहते हैं, उसमें 4 लोग अच्छे मिलेंगे, 6 लोग मतलब 3-5 करने वाले भी मिलेंगे। हर जगह आपको दफ्तर में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, ये जो 3-5 करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये शामत लाने वाला नियम है, और सरकार ने शायद इसी कारण ये फैसला लिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।